प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरा नाम है सावित्री तिवारी और मैं मध्य प्रदेश की पावन धरा से आपके समक्ष यूट्यूब के मंच पर प्रस्तुत हूँ। बताना चाहूंगी कि जो मेरी आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको बताना चाह रही कि आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने के कई तरीके हैं। आपके एग्जाम बहुत निकट हैं, तो अभी आपके अंदर बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि क्या पढ़ें क्या छोड़ें, कौन कौन सा यूनिट पढ़ लें कि एग्जाम निकल जाए। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि नेट के एग्जाम में केवल 6% ही स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। आपको ये भी पता है कि 100 विद्यार्थियों में से 94 फेल होते हैं, यानी कि 94 इस 6 कैटेगरी में नहीं आते। 100 में से केवल 6 बंदे ही एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो ये 6 बंदे किस तरह तैयारी करते होंगे, इनकी स्ट्रेटजी कुछ अलग है, तब जाके ये निकालते हैं। ये 94 स्टूडेंट जो है एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको एक बात समझना है, जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो मुझे लगता है कि आपको सबसे पहले आपने बहुत सी तैयारी की होगी, बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखे होंगे वगैरह वगैरह, लेकिन जो मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक यूनिट से, यानी कि हिंदी साहित्य या फिर आपका जो पेपर 1 है उसमें भी हिंदी में यूनिट 1 to 10, ठीक है, यूनिट 1 to 10 में कितने क्वेश्चन किस यूनिट से बनते हैं ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊं कि आपको इकाई 1 में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रश्न आते हैं। तो जो मेरा अनुभव है आपको बताना चाहूंगी, वहां पे 5 से 7 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, ठीक है। 5 से 7 क्वेश्चन इकाई 1 से बनते हैं। ये प्रश्न कौन कौन से हैं ये भी आपको ज्ञात होगा। जो कोर्स वाले हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता है। जो कोर्स के बाहर हैं वो भी देख रहे हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको इन 5 से 7 प्रश्न आने वाले प्रश्नों का टाइटल टॉपिक पता है कि कौन से टॉपिक से वो प्रश्न बन जाते हैं। प्लीज आप कमेंट करके जरूर जरूर बताना। तो एक मास्टर वीडियो लाऊंगी या फिर एक मैं मैराथन वीडियो लाऊंगी जिसमें 1 to 10 यूनिट के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो आपके पेपर के लिए बहुत काम आने वाले हैं। बट मुझे आपके वीडियो का, आपके लाइक कमेंट का इंतजार रहेगा, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ ये वीडियो आपके काम की थी। फिर जब आप इकाई 2 में आते हैं, इकाई 2 में आपके कई बार मैंने देखा है, 2017 जून का पेपर मैं उठा के देखती हूँ तब 18 प्रश्न नहीं बना था, फिर कभी 20 प्रश्न बन रहा है, कभी 22 प्रश्न बन रहा है। तो ये प्रश्नों की संख्या है और इनमें से प्रश्न क्या बनता है ये आपके लिए बेहद जानना जरूरी है। जब मैं इकाई 3 की बात करती हूँ तो 8 से 10 क्वेश्चन इकाई 3 से बनते हैं। इकाई 4 की बात करूँ तो इकाई 4 में 4 से 5 प्रश्न ही बनते हैं, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न इकाई 4 में बन जाते हैं। मैं बात करूं इकाई 5 की, इकाई 5 की यदि मैं 5 मार्च की बात करूं दोस्तों तो वहां पे 11 से 12 प्रश्न बने थे, लेकिन फिर भी मोटा हिसाब आप देख के चलो तो 10 या फिर 9 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे। इतना प्रश्न तो बनना तय है। अब मैं इधर बात करूं कि इकाई 6 में कितने क्वेश्चन बनते हैं। इकाई 6 से भी आप ऐसे 9 क्वेश्चन समझ लीजिए, मोटा मोटा हिसाब 9 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि बनेगा। ऐसे इकाई 7 से अभी आप 6 से 7 प्रश्न बन ही जाता है। इकाई 8 भी बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से 9 से 10 प्रश्न बनता है। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि सबसे स्कोरिंग कौन सा यूनिट है जिसको आपको कवर करना ही पड़ेगा। यदि उन यूनिट को आप कवर नहीं करते हैं तो परीक्षा निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नेट एग्जाम निकालना देखिए इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि भारत का 5वें नंबर का सबसे बड़ा एग्जाम है, ये भी आपको पता है कि उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा एग्जाम है। आपको पता है कि टीचिंग लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम है नेट। अब आपको पता है कि जो 9वीं यूनिट है वहां से कितने प्रश्न बनते हैं। तो वहां से आप मान के चलो कि 5 से 7 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। 5 से 6 या फिर 7 क्वेश्चन इकाई 9 से बने हैं अभी हाल ही में। पहले तो 2-2 3-3 क्वेश्चन बनते थे, लेकिन आप एक मोटा हिसाब मान लीजिए चलो कि 5 क्वेश्चन तो बनेगा ही। 5 से 6 क्वेश्चन इकाई 9 निबंध से बनेगा। ये आपके लिए आसान है। कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है जिसको आप यूं ही कवर कर सकते हो और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इकाई 10 की बात करो तो यहाँ भी ऐसे ही 5 से 6 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। आपका 10 क्वेश्चन आरसी का बनता है, ये आपका बोनस मार्क्स है। इसको आप ओल्ड पेपर से ही कवर कर सकते हो। यदि ओल्ड पेपर आप बहुत अच्छे से बारीकी से लगाते हैं इसको आप कवर कर पाएंगे। मैंने कल कोर्स में एक क्लास ली थी जहां मैंने ये बताया कि ये तो एनटीए का टॉपिक हो गया, ये एनटीए के द्वारा दिए गए स्कोर हो गए,
अंक हो गए कि इतने इतने प्रश्न आएंगे। ठीक है, इतने प्रश्न आते हैं, ये नेट के पेपर का प्रश्न बता रही हूँ। लेकिन आपका बताना चाहूंगी कि आप कितना कर पाओगे। यदि आपकी बेहतर तैयारी नहीं है तो आप जरूर लगाना कि क्या आप यूनिट 3 से 10 के 10 कर पाओगे, 8 के 8 कर पाओगे, या यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिए गए हैं प्रश्नों की संख्या क्या इतना आप कर पाओगे। तो आप जरूर एक अपना आकलन करना कि आप कितना कर पाओगे, कितनी तैयारी आपकी है। ध्यान रखना सबसे स्कोरिंग है कि यूनिट 2 यदि आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। यदि आप यूनिट 3 करते हैं, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपके लिए इकाई 8 बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी नाटक से प्रश्न पक्का बनता ही बनता है, और ये कुछ ही नाटकों को आप कवर करके एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे, कुछ ही नाटकों की। यदि आप ये चीजें जानना चाहते हैं तो अभी भी आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आप हमारा जून बैच यानी जून बैच भी, और जहाँ पे आप मेरा दिसंबर बैच भी, ठीक है, दोनों ही आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, जिसकी फीस मैंने कई बार आपसे कही, केवल 2500 रुपये केवल, जिसकी फीस इतनी है। और ये कोर्स कब तक के लिए वैलिड है, ये 31 मार्च तक के लिए वैलिड है। ठीक है, 31 मार्च तक के लिए कोर्स आपका वैलिड है। आपको पता है मेरा एप्लीकेशन है सावित्री साहित्य अकेडमी करके। तो यदि आप सारी चीजें जानना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है और आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपके स्कोर बता सकती हूँ मैं कि आप कितना कर पाओगे। और मैं पूरा बता सकती हूँ कि यदि यहाँ पे टोटल मिला के 90 क्वेश्चन ये बनते हैं थ्योरी वाले, और ये 10 क्वेश्चन आरसी के हैं, तो आपको इनमें से कितना करना पड़ेगा कि आप एग्जाम निकाल लोगे। मतलब ये जो यहाँ पे, ये तो नेट का प्रॉपर मैंने क्वेश्चन पेपर का बताया कि इतने इतने प्रश्न आते हैं। अब आप 100 में 100 आप कर नहीं पाएंगे, 100 में से 80 किसी विरले स्टूडेंट का आया होगा कैसे क्वेश्चन सही हो जाए, 60 65 ही, 60 68 65, या फिर बहुत ज्यादा किसी ने तैयारी की तो 70 प्रश्न हिंदी में। 70 प्रश्न हिंदी में करना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल है। ये भी नहीं लगता कि किसी का होता होगा। ठीक है, ये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी भी आप यदि आप इसकी स्ट्रेटजी को समझते हैं तो आप कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको एक परफेक्ट बात पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कितना आपको स्कोर करना है। ठीक है, हर यूनिट से कितना करना है। और ये आपको पता होना चाहिए क्या चीजें हैं आप नहीं कर पाएंगे, जैसे कि आप कथन वाले प्रश्न को छोड़ दो। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रखना, इसको मैं मिटाना चाहूंगी, और मैं चाहती हूँ कि एक चीज मैं और आपको बताऊं कि कितने कितने प्रश्नों के रूप हैं, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चन। हिंदी में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप लिख लो। 20 क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल आते हैं, मतलब बहुत सामान्य क्वेश्चन रहेंगे। फिर आप देखोगे 20 क्वेश्चन है जो कि कैसे रहेंगे, कूट वाले रहेंगे। फिर आप देखोगे कि जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है, आपका 10 प्रश्न है जो है वो सही जोड़ी मिलान करने के लिए आएगा। आपका 10 क्वेश्चन जो है वो क्रम लगाने के लिए आता है। ठीक है, वो क्रम लगाने के लिए आता है। फिर यहीं पे आपको बता दूं कि आपका 5 क्वेश्चन जो है स्थापना तर्क वाला आता है, कथन और कारण वाला आता है। फिर आपने देखा कि 10 क्वेश्चन आपका आरसी का हो गया। और आपको क्या देखना है कि आपको देखना है 20 क्वेश्चन जो आपका है वो आता है संवाद वाला। ठीक है, जो सभी यूनिट से, खासकर इकाई 6 से लेकर 10 तक के संवाद वाले प्रश्न आते हैं, जहाँ पे बताना रहता है फला फला संवाद का कथन किसका है। और 5 क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आपका 5 क्वेश्चन आता है विद्वानों के अनुसार। ठीक है, किसी भी रचना के लिए विद्वानों ने क्या बोला है, मतलब उनकी विचारधारा आ जाती है 5 क्वेश्चन को लेकर के, चाहे वो नामवर सिंह की हो, डॉक्टर नगेंद्र की हो, या फिर रामस्वरूप जी की हो, या फिर अलग अलग विद्वान उभर करके आ रहे हैं अभी आलोचक, तो उनके कथनों से आता है। अब ये देख लेना, आपको आपकी यहाँ पे भी देख लेना, इसकी भी स्ट्रेटजी में जल्द अपने कोर्स में अभी भी करवा ही रही हूँ, यह चीजें करवा रही हूँ। इतने इतने प्रश्न में आप कितना कर पाओगे, और ये प्रश्न कहाँ से आएंगे, इसकी जानकारी मुझे भरपूर है कि ये प्रश्न कहाँ से आते हैं। ये सब मुझे पता है कि ये प्रश्न का टाइप क्या होगा, कौन से टॉपिक से प्रश्न बनेंगे और प्रश्न क्या बनेगा। इकाई 3 का मतलब ऑल यूनिट का मुझे पता है। ठीक है, मुझे यहाँ भी पता है कि ये कथन, जो कथन आएगा, संवाद आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, हर चीजें मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन जाता है। अभी भी आपके पास समय है, यदि आप चाहते हैं कि ये 2024 में आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम निकल जाए, आप बदले हुए पैटर्न आपको
न झेलना पड़े तो भी आप मुझे कॉल कर लेना, ठीक है। यदि आप जून टू दिसंबर के लिए एनरोल होना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे केवल अभी अगले 15 दिन के लिए मुझे मैम के साथ जुड़ना है, तो आपकी फीस केवल 1000 है, ठीक है। 1000 केवल फीस है, और ये 1000 पे करके आप मेरे ही नंबर पे, फोन पे, गूगल पे, जो भी करना चाहते हैं करके आप अभी भी इस स्ट्रेटजी को जरूर समझिए। आप इस स्ट्रेटजी को आप समझिए कि ये जो 20 क्वेश्चन आएंगे, ये जो कूट वाले आएंगे, ये क्यूट वाले क्या होंगे प्रश्न। ये जो 10 प्रश्न आएगा सही जोड़ी के लिए, ठीक है, 10 प्रश्न क्रमानुसार आता है, 5 प्रश्न आता है आपको कथन और तर्क वाला, स्थापना और तर्क के प्रश्न आते हैं। फिर आपके 20 प्रश्न आते हैं संवाद वाले, ठीक है, संवाद आते हैं, चाहे वो कविताओं का संवाद हो, ठीक है, चाहे वो कहानी से हो, नाटक से हो, निबंध से हो। मैं बताना चाहती हूँ कि कौन सा यूनिट है जो आपके लिए बहुत वीक है, और जिसको आप पर आपको कितना काम करना, मतलब कितनी चीजें ही हैं जो आपको काम करनी है, बाकी हर चीज पे आपको काम नहीं करना है। लास्ट टाइम आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, पहली बात मैंने कई बार कहा, काफी टर्म्स ये बताते हैं कि आपको न्यू चीजें छोड़ देनी है, लेकिन आपको लास्ट में एक स्ट्रेटजी समझनी है, एक रणनीति समझनी है। जब तक आप एग्जाम की रणनीति नहीं समझोगे, आप हार्डवर्क करते रह जाओगे, एग्जाम नहीं निकाल पाओगे दोस्तों। इसलिए आपको एक रणनीति समझनी है कि ये रणनीति क्या कहती है, ठीक है। यदि आप ये 94 वालों को फेल करना चाहते हो, ठीक है, 100 में से 94 को फेल करना चाहते हो, आप 6% में आना चाहते हो, आप ज़ियारत अचीव करना चाहते हो, इन 6 में से 1% में आप आना चाहते हो, तो आप एक दफ़ा इस स्ट्रेटजी को जरूर समझना, और कि यहाँ पे कितने कितने प्रश्न है जो आपको कवर करना ही पड़ेगा। मतलब 10 प्रश्न आता है तो 10 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन है, तो आपको कितना कवर करना है। 20 से 18, 20, 22 क्वेश्चन जो भी आता है, तो आपको कितना करना ही पड़ेगा। प्रत्येक आपको यूनिट से इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक के आपको यूनिट में समझना है कि कितना आपको करना ही पड़ेगा, तब समझ लो कि आपका रिजल्ट 6% में आ रहा है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। इस स्ट्रेटजी को समझें और बहुत सारा कमेंट करें। इस वीडियो को आप शेयर भी करना है दूर दूर कर, खासकर उन जरूरतमंदों को जो गाँव में है, दूर दराज, अच्छा जो मेरी तरह है, जो महिलाएं जिनको लगता है कि कैसे एग्जाम निकालेंगे, कम टाइम है, तो इस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आप यहाँ पे 1000 पे करके मेरे ही नंबर पे 8106353085 पे करके और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये वाला मुझे बता दीजिए। बस लास्ट टाइम ये स्ट्रेटजी बता दीजिए, मैंने अच्छी पढ़ाई करी है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि कितना प्रश्न मुझे करना ही पड़ेगा, और वो प्रश्नों का टाइप क्या होगा, कौन कौन सा टाइप है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक है, पक्का उस टॉपिक से प्रश्न नहीं आता है। मतलब यहाँ सब चीजें क्लियर है दोस्तों। नेट हिंदी निकालना बहुत आसान है, अन्यथा मैं क्यों 6 टाइम बैक टू बैक एग्जाम निकालती, क्यों मैं 6 टाइम इस चीज को क्यों निकालती, और इतना ही हार्ड होता। तो मुझे वो रणनीति पता है, मुझे वो स्ट्रेटजी पता है कि कितना प्रश्न आएगा, कितना प्रश्न पक्का बनेगा, और इस टाइम आपको इस पे कितना काम करना है, कितने बार इसको पढ़ना है। बस ये चीजें आपको कितनी बार पढ़ना है, इतना आपको जानना है। ये प्रश्न के प्रारूप क्या होंगे, क्या टाइप होगा, इतने प्रश्न में से हमको कितना करना है। क्या 100 में 100 आप ला नहीं सकते। 100% लगभग तैयारी किसी की नहीं होती है, लेकिन कम तैयारी, कम टाइम में और कम पढ़ के भी आप एग्जाम को निकाल सकते हो। मैंने कई बार कहा कि विद्वान बनने की अभी हाल ही में आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल नेट का ई सर्टिफिकेट चाहिए जो ये बताए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पहली सीढ़ी है। यदि आपने पहली सीढ़ी को क्रॉस कर लिया तो समझ लो आगे जिंदगी आपकी बेहतर बनने वाली है। और बहुत बड़ी चीज होती है, 45,000 रुपये जेआरएफ के लिए फेलोशिप लेना एक जॉब से भी बेहतर है। और बहुत बड़ी चीज़ है कि आप 70,000 रुपये, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए आप अर्न करते हैं अपनी सैलरी से जब आप कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं। तो सोचिए कि इसके लिए ये क्या चीज़ है, ये कुछ भी नहीं है, ये जो है ये कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है, ठीक है। यदि आपको समझना है तो जरूर संपर्क करें कि ये चीज़ मैम आप मुझे लास्ट टाइम बता दीजिए और मुझे इस पर काम करना है, ठीक है। तो ये वीडियो को कैसी लगी आप जरूर बताएं कमेंट करके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत